अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ अबू बकर साहब हैं। ये दुनिया के डिफरेंट ममालिक में कारोबार करते हैं। इनके कारोबार की तफसील हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। और इनका आज सेशन था अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस थे, कुछ फॉरेक्स से, क्रिप्टो से, कुछ और चीज़ों से। जनरल इनका एक बिजनेस का अपना था कि वो अपने मामला डिस्कस करना चाह रहे थे। लेकिन जो इसमें कुछ पहलू हमारे सामने आए, जो मैं ऑफ एंड ऑन आप लोगों के साथ बात करता रहता हूँ, चाचा क्रिप्टो की, कि जो अमेरिका में माशाल्लाह मुकीम है और हर रोज़ वो छुप के, जैसे कोई बंदा राज में बत्तियां बुझा के सिग्नल दे रहे होते हैं कि जी ये ले लो और $500 के क्रिप्टो ले लो और $100 के बिटकॉइन ले लो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और अपने सिग्नल्स की बड़ी तारीफें करते हैं। तो वो सरप्राइजिंगली मेरे पास उनके विक्रम ही आ गए। तो मैंने कहा राइट, व्हाई नॉट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि आप उनसे सुने कि उनके उन पर क्या बीती। तो पहले तो मैं पूछूंगा, सेशन आपका कैसा रहा? आप में कोई वैल्यू ऐड हुई? देखिए, सेशन तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था। और जैसे आपकी सारी वीडियोस ही देख के तो सेशन लेने का ही वो एक इरादा बना। तो ऑफ कोर्स आपका जो जो एक्सपीरियंस है वो हम जैसे लोगों को तो चाहिए। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे सीखने को भी बहुत मिलता है। और ऐसी एजुकेशन जो है ना कहीं आपको यूट्यूब से मिलती है ना किसी सिग्नल से मिलती है। ये है ही तजर्बा, और एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और एक्सपीरियंस ही आपके पास है। तो जजाकल्ला खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ भाई के बारे में कि ये 3 मुल्कों में माशाल्लाह इनके ऑफिसेज ऑपरेट करते हैं, ही इन इन डिफरेंट कंट्रीज़। और इनका एक अच्छा वसी तजर्बा है। ये नहीं है कि कहीं कहीं मोहल्ले में कहीं छोटा सा कोई बिजनेस, को छोटी सी दुकान चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बंदा जो बता रहा है वो कितना उसका एक्सपोजर है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। मतलब इनका जापान में भी ऑफिस है, इनका दुबई में भी ऑफिस है, इनकी कुछ और भी 1-2 मुल्कों के अंदर इनकी डीलिंग है। तो पाकिस्तान में तो खैर है ही है, क्योंकि एज ही इज़ अ पाकिस्तानी, और काफ़ी वाइडली ट्रैवल करते हैं। तो इनके पास पूरी ग्रिप है। अब आप सर हमें बताएं, चाचा क्रिप्टो ने आपके साथ क्या सलूक किया? देखिए, चाचा क्रिप्टो जो है, वो आपको पता है कि उनका एक तरीकाकार ये है कि वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी वो मेंबरशिप लेते हैं। और उस पे वो सिग्नल्स डालते हैं। सर कितनी और फीस वो लेते हैं? हमें फीस भी बताएं, अंदाजे मेरे कितनी। ख्याल अराउंड अराउंड को 5,000 है पर यूजर। रुपी और वो पाकिस्तान, आप पाक रुपी? पी के आर ठीक है जी। 5,000। और ठीक उनका है एक वो एनुअल ग्रुप भी है, उसकी तो खैर बहुत ज्यादा फीस है, वो मेरे ख्याल वो जी डॉलर्स में है। जी। तो वो तो मैंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया उसको। तो इनका तरीकेकार ये है कि वो ग्रुप में आपको सिग्नल्स वो डालते हैं, और फिर उससे पहले वो क्लेम करते हैं कि जी आज रात हमने रोज रॉयस निकालनी है, आज की ट्रेडिंग से हमने दुबई के अंदर एक विला निकालना है। तो नहीं तो अब फिर बेसिकली यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, रुक के सर, सॉरी जी आपको प्लीज। मैं बीच में कट करता जी जाऊंगा जी ताकि जी लोगों को आंसर मिलते जाएं। तो जी। आपने कितनी रोल्स रॉयसें निकाली हैं और आपने कितने विले निकाले? अब जाहिर है देखिए, मैंने फाजिल तो साहब भी आपने पे कर दिया जी। हाँ जी। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद उन्होंने भी ना निकाली हो। और नहीं, वो तो उनकी रोज हालत से रॉयस ही और नजर आता है कि वरना कुछ स्टूडियो ही जी। बना लेते, कहीं लाइट ही ऑन कर देखिए, लेते। मेरा तो जो उनके साथ तजर्बा है वो ये है कि वो जो ग्रुप के अंदर बेसिकली अगर थोड़ी सी भी किसी को इसकी ट्रेडिंग की नॉलेज है तो वो करते हैं स्कल्पिंग। और ठीक है। स्कल्पिंग होता है कि वो आपको एक टाइम बताते हैं कि इतने बजे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इतने बजे मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। और जो सादा लोग अवाम है, और उस ग्रुप में किसी को मैसेज करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वही करते हैं। और जो अवाम है उसके अंदर जब जाती है तो जैसे फॉर इंस्टेंस अभी मैसेज आया आफ्टर 2 मिनट्स, इस पे हम ये ट्रेड करेंगे। तो वो 2 मिनट्स के बाद जिसने ट्रेड कर ली सो कर ली, उसके बाद वो ना ये बताते हैं कि इसको बंद कर दो, ना वो ये बताते हैं कि इसको ऐसे, वो खुद ही अपनी स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अच्छा, मेरा तो पर्सनली लॉस हुआ था, मैं एग्जैक्टली अमाउंट नहीं शेयर करता। नहीं नहीं, वो लेकिन ना वो करें, वो लॉस जो है, कॉन्फिडेंशियल है। जी यानी जी, आपका विला सिक्स भी फिगर्स गायब, में है वो लॉस। आपका विला भी गायब हो गया, और आपकी जी, गाड़ी भी गायब हो गई, रोल्स रॉयस भी गई और विला भी गया। ऐसे ही। वो मेरे तो ख्याल मैं जो मैं पास को मेरान किसी के पास थी वो भी चली गई। मैं यहाँ जुमला लगा सकता हूँ कि ख्याली पुलाव पकाना तो क्यों क्यों कट पाना। के बाद ये बिल्कुल, उन्होंने देखिए। ख्याली पुलाव ही दिए ना हमें। जी जी। और ये मेरे ख्याल हमारे लिए भी सीखने के लिए। अब जैसे एक जो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर दो तीन मैंने जो चीजें गौर की, सबसे पहला वो ये था कि अगर कोई सिग्नल उन्होंने दिया है और उसमें से लॉस हो गया है, तो काफी बार ऐसे होता है कि वो ऑल टुगेदर वो सिग्नल ही डिलीट हो जाता है ग्रुप में से।
अब ना आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ना आप उस ग्रुप के अंदर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाता है। अच्छा, फिर एक चीज जो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग थी कि फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी कॉइन पे शॉर्ट करते हैं और वो कॉइन अगर महंगा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो जाहिर है उस तरह आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। वो ऑपोजिट हो रहा था उसके अंदर। और मैं बड़ा हैरान था कि अगर कॉइन आपने शॉर्ट किया है और वो महंगा हो गया है, तो आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है? और वो आज भी वो गालबन ग्रुप के अंदर वो शायद मौजूद है वो स्क्रीनशॉट। और मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि इनकी स्क्रीनें भी जी जो आप देख रहे होती हैं उसके अंदर भी डिलेड चीज़ें आती हैं, और बहुत सारे जो इसमें जी। फनकार हैं ना, जो मैंने जब इस पे इन्वेस्टिगेट इस मामले को और फॉरेक्स और जी। इसको किया है, तो हर फनकार की अपनी फनकारी है। जी, प्लीज हाँ कंटिन्यू। जी। और फिर वो उसके बाद सारे सिग्नल्स वगैरह देने के बाद वो गाए गाए ये भी कहते रहते हैं कि जी अगर तुमने इसमें से पैसे लूज कर दिए तो तुम फलाने हो गए और ढींगड़े हो गए। तो मेरा ख्याल है कि हम खैर उसमें बहुत नहीं जाते, लेकिन मेरा तो पर्सनल मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से दूर रहें। खासकर जो उसकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उसके अंदर ज्यादा लोग तबाह ही हुए हैं। और प्लस वो आपकी वाली बात है कि इकोनॉमी नहीं पे अबू इतनी बकर भाई, वैल्यू यहाँ एड पे नहीं है। यहाँ पे फिर एक पॉज लूंगा। जी। मैंने आज तक अपनी 35 साल जिंदगी में क्रिप्टो फॉरेक्स या कमोडिटीज में एक आदमी भी कामयाब होता नहीं देखा। एक जी। एक भी नहीं देखा। आपने शायद कोई देख लिया हो। और देखें जो इसको। जी। जो जी। इसमें कामयाबी क्लेम करते हैं वो सारे के सारे वही कहते हैं कि जब गोल्ड जहां से निकल रहा हो तो उन्हें बेचे बेचो। वो सारे पार्टनर्स हैं, इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे बहुत ताकतवर हलकों ने अप्रोच किया था कि आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, हमने कॉइन लॉन्च करना है, आप हमें सपोर्ट करें, इतने परसेंट राइट वे आपका मिलेगा अंदर से। मैंने कहा जी। भाईजान, 4 दिन की दुनिया, गलत काम नहीं करना, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। बड़े ताकतवर हल्के थे, मैंने कहा अगर आपने मुझ पर दबाव डाला तो मैं फिर पब्लिक चला जाऊंगा, तो वो फिर उनसे मैंने जान जी। छुड़ाई। उन्होंने बकायदा मुझे अच्छा खासा इस पे प्रेशर दिया कि मैं करूं ये काम। फिर उनको समझ आई कि ये वाकई बोल पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम हम्म। इसका इससे ना और कहें। तो ये जितने भी लोग आपको दिखाते हैं ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इसमें से नहीं कमा रहे, वो प्रॉफिट बेलचे बेच के कमा रहे हैं। यानी वो जी। गोल्ड में से नहीं कमा रहे, वो बेलचा बेचने के पैसे हैं। मशीन जैसे अब क्रिप्टो, मुझे मैंने कल परसों एक ऐड देखी, उसमें लिखा हुआ था कि जी ये पैसा निकाल कमाने की मशीन है। अच्छा जी, वो क्रिप्टो की मशीन थी, छोटे से कंप्यूटर दिखाया हुए थे, 2 से 3 4 5 हज़ार डॉलर का वो आता है। अब वो सेकेंड हैंड मशीनें क्रैप है, गंद है, कूड़ा है, वो बर्न आउट हो जाती हैं। उस पे बिजली का खर्चा कहीं ज्यादा है जितने की आपने बहुत ज्यादा। माइनिंग करनी है। अब वो फिर बेच क्यों रहे हैं पैसा बनाने? भाई अगर पैसा बनाने की मशीन है, मेरे पास अगर पैसा बनाने की मशीन हो तो मैं तो नहीं बेचूंगा। तो तुम बेच क्यों रहे हो उस मशीन को? ठीक है ना। जी। मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क, आप जैसा बंदा मुझसे ये कह सकता है कि सर फिर आप लोगों को ट्रेन क्यों करा रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में लोगों को क्यों लेकर आ रहे हैं? भाई मैं तो एक लिमिटेड शेयर ले सकता हूँ इस ट्रेड में, वो मैंने ले लिए हैं, और मैं अपना पोर्टफोलियो किसी से शेयर भी नहीं करता, कोई सिग्नल भी नहीं देता। पाकिस्तानी अपना पैसा गवा रहे हैं, धड़ाधड़ इधर उधर जा रहा है। मैं मेरी अप्रोच ये है कि ये 300 बिलियन डॉलर की जो कहते हैं, 2.5 करोड़ बंदा और 300 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान पे 140 बिलियन डॉलर का कर्जा है, ये वो मुल्क है। जी। अगर आप स्टॉक मार्केट आपकी 50 बिलियन डॉलर की है, मैं इस अप्रोच में हूं कि अगर 6 गुना मेरी स्टॉक मार्केट हो जाए, ये 300 बिलियन डॉलर की जगह वो पैसा इधर लग जाए, तो कितनी नौकरियां आएंगी, कितने बैंक नए खुलेंगे, कितनी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां लगेंगी, मुल्क की एक्सपोर्ट कहां से कहां चली जाएंगी। मुल्क का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। जबकि इस सट्टेबाजी में ना मुल्क का कोई फायदा है, ना हमारा कोई फायदा है, और ना ही हमारे हाथों में कुछ रहेगा। और चाचा क्रिप्टो की मैंने अपनी सुनी है वीडियो कि बाइनेंस किसी दिन भी उड़ सकता है, वो जा जी। सकता है, ये वो खुद कहता है, अपने देखें मुंह वो से कहता है। चाचा क्रिप्टो जो है उन्होंने 2-3 एक्सचेंजेस चेंज करवा चुके हैं वो अभी तक जी अपने फॉलोअर्स को, जो जिनके बारे में वो क्लेम करते हैं। और जाहिर है उनको वो एक वो रेफरल होता है और उनको उसकी कमीशन मिलती है। जी और बिल्कुल। आपको सर इसमें छोटी सी बात आपको बता दूं, एक सराइकी जी। पॉलिटिशियन था, तो उसको किसी ने, जर्नलिस्ट ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है बार बार पार्टियां बदलेंगे? कहता सही, मैं कब पार्टियां बदलता हूँ, इक़्तिदार बार बार बदल जाता है। तो चाचा क्रिप्टो ये कहता है कि मैं तो नहीं बदलना चाहता अपनी एक्सचेंज को, वो मुझे रेट जी। ही ऐसा दे देते हैं,
मुझे ऑफर ही जी जी इतनी जी। अच्छी परसेंटेज दे, ये मुझे 20% दे रहे हैं, मुझे 40% दे रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ बदलता हूँ, मजबूर हो जाता हूँ मैं। तो बिल्कुल। ये सारा काम यहाँ अब हेर फेर का काम है। मैं आपको अपना मैं इसको आज से नहीं, इसकी शुरुआत से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जी। देखिए मेरा तो वैसे जो भी आपके व्यूअर्स हैं और आपसे भी यही दरखास्त है कि आप तो ऑलरेडी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं बीइंग खुद इसको विक्टिम भी हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि ये एक कैसीनो की तरह है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। जी। अगर आपने किसी दिन कुछ पैसे कमा लिए हैं तो इसने आपसे वो भी लेने हैं और जो आपकी जेब में है वो भी ले जाने जी। हैं। इसकी मिसाल सिर्फ ऐसी है। जी। और दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल कि ये जो स्टॉक मार्केट है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी पे, जी। और इसके अंदर एक सॉलिड ग्रोथ है, मेरे ख्याल इसमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है अभी भी। देखिए जो सर, कुछ मैं हमारी। आपको जी कुछ फिगर्स आपके साथ कोट करूंगा, वो फिर आपके जी जी सामने देखिए कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। उसमें कोई वो जी आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, आप गलत बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो आप नाकाम होंगे। ये नहीं है कि ये कोई जादू की छड़ी है कि आप हैस्कोल जी बिल्कुल। खरीदेंगे तो प्रॉफिट में, कंपनी लॉस। अभी हमने आपने मैंने पीछे एक कंपनी आपको मैंने सामने दिखाया, वो लॉस में है। जी 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 आपको किसी ने रिकमेंड की थी, तो जी मैंने आपको बिल्कुल कहा, बिल्कुल। मैंने कहा ये वो आपको खुद बताया कि उस कंपनी ने 17 रुपए तकरीबन 3 सालों में लॉस किया हुआ है, 10 रुपए के शेयर के पीछे, और फिर भी लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं। आप अब आपको तो जी आप एक्सपर्ट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं वो देखने के लिए जो मैंने दिखाया जी आपको। बिल्कुल, वो बिल्कुल बेसिक्स हैं वो। हाँ जी। अब देखें, एक एक बात ये क्रिप्टो के ऊपर बड़ी डिटेल में है कि व्हाट इफ नो वन वांट्स टू बाय अ बिटकॉइन एनी मोर, बिटकॉइन विल बिकम इलिक्विड, यानी जिसके पास जो होगा वो नहीं बेच पाएगा। नो यूटिलिटी विदाउट एडॉप्शन, द रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव एसेट, सो व्हाट यू डू विद इट देन। और ये आप कहें ये दुनिया में ऐसा नहीं हो सका, तो ऐसा हो चुका है। निक्सन शॉक को आप पढ़ लीजिए। अमेरिका वॉज बाउंड टू गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड फॉर $32। गालबन 1 आउंस था, मुझे अब मेमोरी अगर गलत हो रही है, आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा। निक्सन ने आते ही, प्रेसिडेंट बनते ही उसे खत्म कर दिया था। उसे इकोनॉमी में निक्सन शॉक कहते हैं। यानी ओवरनाइट उसने कहा था कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको सोना देने के, आपने डॉलर लेना है लो, नहीं लेना ना लो। सो दिस विल हैपन, ये जिंदगी में होगा ही होगा। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ ये चीज शेयर करूंगा कि बिटकॉइन जो है वो किस किस मुल्क के पास, टॉप 3 कंट्रीज को मैं बताऊंगा कि कौन से 3 मुल्क हैं, उनके पास कितने हैं, और उन्होंने वो कैसे हासिल किए। अमेरिका के पास 2 लाख बिटकॉइन है, 18.3 अरब अमरीकी डॉलर इनकी कीमत बनती है। ठीक है जी। ये उन्होंने सोर्स सीज्ड फ्रॉम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग सिल्क रोड एंड बिट फाइनेक्स हैक्स। यानी ये उन्होंने माइंड नहीं किए। ये जो मुजरिम थे, जैसे ये हमारे वो जो अब केस अभी भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के और दूसरे तीसरे, मुजरिमों का जो जी जी पैसा था वो बिटकॉइन में था। तो गवर्नमेंट ने उसे होल्ड कर लिया, जब्त कर लिया। जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी जी। को ऑक्शन नहीं किया गवर्नमेंट ने, उसे जब्त करके अपने कंट्रोल में रख लिया। ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम भले वो हाँ जी, टर्मिनोलॉजी है। उसमें। और उसी तरह चाइना में ये बैन है इसकी माइनिंग करना। और चाइना के पास है 17.6 बिलियन, 1,94,000 बिटकॉइन। सोर्स रिकवर्ड फ्रॉम 2019 प्लस टोकन पोन्जी स्कीम। पोन्जी स्कीम डबल शाह को कहते हैं, जो हमारे जाहिल लोग जो हमारे जी पढ़े लिखे नहीं हैं, पोन्जी स्कीम डबल शाह स्कीम को कहा जाता है। तीसरी होल्डिंग, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, 61,000 BTC, $5.6 बिलियन। सोर्स्ड सीज्ड वाया लॉ इन्फोर्समेंट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन। यानी तीनों मुल्क के पास जो होल्डिंग है उसकी बिटकॉइन की, वो और हमने जो भी पाकिस्तान में सांप लगाए हैं, उनको जिस वजह से भी लगाया है, वो जो बाइनेंस के सीईओ जी हैं जी वो जेल काट के आए हैं माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, जब जी। जेल काट के आता है तो कन्विक्टेड है। बंदा ऑफिशियल ऑफिशियल फ्रॉडिया हो जाता है। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि जी परसेंटेज वाइज स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, तो स्टॉक मार्केट में अमेरिका की कितनी है। मैं 2025 की मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट की बता रहा हूं। अमेरिकन की 54.88 ट्रिलियन डॉलर, 54.88 हजार अरब अमरीकी डॉलर। अब इस पे अगर परसेंटेज इसकी निकाली जाए तो ये 0.038% पैसा क्रिप्टो के अंदर जो बनता है। कहाँ, 54 हजार जो है 54.88 थाउजेंड जी
अमेरिकी डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स, और कहाँ 18 बिलियन डॉलर, 0.038% बनता है। जी। अब आप पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 300 बिलियन, यानी जिस मुल्क में कर्जा है 140 बिलियन का, 300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो में है, और 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, यानी 6 गुना ज्यादा मार्केट से। तो इस पे मैं इलामा इकबाल साहब का एक शेर ही कहूंगा, आप अपना हाल भी देख लें और अमेरिका का हाल भी देख लें, कि परवाज है दोनों की इस एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। यानी आप मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल्स, और वो भी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट नहीं है, अमेरिका ने वो इन्वेस्ट नहीं किया, जो चोरों से जब्त किया है, चोरी का माल जैसे कस्टम जब्त करता है, जैसे जी। कोकीन जब्त होगी, तो ये थोड़ी कि गवर्नमेंट कोकीन बनाती है कि गवर्नमेंट ने 18 अरब डॉलर की कोकीन पकड़ ली, तो क्रिप्टो पकड़ लिए गए, जब्त किए गए फ्रॉडियों से। ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पड़ी है, आप में से कोई भी रिसर्च कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। वो गांधी जी के 3 बंदर तो थे ना, बुरा, ये अच्छा भी नहीं सुनते, अच्छा भी नहीं देखते, अच्छा भी नहीं करते, वरना इस तरह की हमाकतें ना करते। अब आप मुझे खुद बताएं कि आपके अकाउंट है, 6 लाख अकाउंट है स्टॉक मार्केट में, और 2.5 करोड़ अकाउंट आपने क्रिप्टो का खोला हुआ है, इनकी एक्सचेंजें फ्रॉड हैं, इनके बंदे फ्रॉड हैं, ये काम फ्रॉड है। अफ्तार बरोका साहब ने तो एक वर्ड बड़ा सख्त यूज किया था, मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे, मैं वर्ड वो बोलना नहीं चाहता, सी कह दूंगा। वो कहते हैं क्रिप्टो सिर्फ आपको सी बना रहा है। आप जो है, अब मैं उस मुल्क में रहता हूं जहाँ दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, और उनमें से कोई भी क्रिप्टो से अमीर नहीं बना। अब ये जी पिज्जे के पैसे थे तो इतने पैसे थे और उतने पैसे थे, ये जितने क्रिमिनल्स हैं, ये मतलब अगर कैसीनो का मुतबादला आपको चाहिए तो फिर तो वो मजा आपको इससे मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन, चूंकि आपने भी आज स्टॉक मार्केट के बारे में की, तो मैं इसी वीडियो में, मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, पहले भी बना चुका हूं, लेकिन मैं 27 साल की स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आपसे डिस्कस करता हूं लाइव। ये मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये इस पे रिसर्च पे मैंने वीडियो बनानी भी है, पहले भी बना चुका हूं। जी। 1998 में जब योम तकबीर हुआ, जब हमने एटम बम चलाया, तो हमारी जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है प्रेशर की वजह से 750 पॉइंट पे आ गया। आज ये हमें तकबीर जो था उस पे जो आखिरी क्लोजिंग थी उस वक्त 1,20,400 पे इंडेक्स था आपका, 750 से 1,20,400 पे 27 सालों में आया। इनमें 1998 ये उसमें लिखा कि पाकिस्तान ने ये किया था, और वही सेम डेट के ऊपर आज जो है ये कहां पे खड़ा है, ये आपके सामने। इन 27 सालों में जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के 100 का रहा है वो 20.69% रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये होता है कि 100 कंपनी है, 100 की 100 का, अगर आप जरा भी स्मार्ट हैं और जरा भी आप अच्छे तरीके से बाइंग सेलिंग करते हैं और आप अच्छे तरीके से कंपनियों को समझते हैं, तो ये आप इजीली इंडेक्स को डबल से बीट करना कोई बात नहीं होती। यानी 40-45% तक बंदा कमा सकता था। मैं ये नहीं कहता कमाया नहीं कमाया, ये डिबेटेबल है। When everything was falling apart, the market was planting seeds of investment in the stock market. Means investing in people, business, ambition, and future. It means owning a piece of Pakistan's most powerful institution, बैंक, एनर्जी जायंट्स, एक्सपोर्टर्स एंड टेक लीडर्स। यानी जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप बैंकों में पैसा लगाते हैं, एनर्जी में पैसा लगाते हैं, बिजली के कारखानों में पैसा लगाते हैं, एक्सपोर्टर्स में पैसा लगाते हैं, टेक्निकल कंपनियों को। वेयर एल्स कैन यू अर्न डिविडेंड वाइल यू आर स्लीपिंग। जब आप सोए हो तो आप और कहाँ पैसा कमा सकते हैं। बीट इन्फ्लेशन ओवर टाइम, इन्फ्लेशन को भी आप बीट करें। बिल्ड जनरेशनल वेल्थ थ्रू कंपाउंडिंग, यानी आपका पैसा बढ़ रहा है और आप उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। डिस्पाइट पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इकोनॉमिक शॉक्स, पीएक्सएस कंपनीज बिल्ड रोड्स, पावर्ड सिटीज, फाइनेंस्ड होम्स एंड कोडेड द फ्यूचर। वो कहता है कि सारी जितनी भी हमको सब पिछले 27 साल पाकिस्तान की ग्रोथ से खुश नहीं है, बट स्टिल जो है इस सेक्टर ने लोगों को पैसा दिया। While others waited, PSX performed. Your money should work hard than you. The stock market isn't perfect. It dips, it panics, but over time it recovers, it rebounds, and it rewards. Don't chase magic. ये मैं हर एक को कहता हूं कि मेरे पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। Chase math. नंबर्स देखो। बाय इंटेलिजेंटली, होल्ड पेशेंटली, लेट कंपाउंडिंग डू द रेस्ट।
आपको ये मतलब मैं बात आपको ये समझाना चाहता हूँ, बाकी आगे जो मेरा जो मिशन है, या मैं 1 मिलियन लोगों को इस फील्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, बड़ा लंबा टेस्टिमोनियल है पर बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल है, और आपको जब अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो जी। इंशाल्लाह दे विल ऑल्सो एंजॉय एंड दे विल ऑल्सो एक्नॉलेज कि आपने काम की बातें जो है वो शेयर की हैं। देखिए जी। भाई, वो कौमें जो होती हैं ना, वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाती जो जुए, ये पांच से फेंकना नहीं है तो और क्या है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो लोगों का नुकसान होता है वो क्यों नुकसान होता है, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और मैं खुद कहता हूं कि 99% लोगों का नुकसान होता है जब आप बगैर सोचे समझे किसी भी काम को सीखे बगैर उसमें घुस जाते हैं। स्वाय नुकसान के आपके कुछ हाथ नहीं आता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि मैं अपने डिसीजंस कैसे लेता हूँ। हर 3 महीने बाद हर कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स पब्लिक करती है, और उसमें सारी डिटेल दी होती है कंपनी ने कितनी, लेट से गाड़ियों की कंपनी है, कितनी गाड़ियां बनाई, कितनी बेची, कितनी खरीदी, पिछले क्वार्टर से सेम ईयर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया। इन्होंने मुझे अभी एक शेयर बताया था, किसी ने रिकमेंड किया, मैंने 5 मिनट नहीं लगे, मैंने इन्हें खोल के सामने, और वो ऑनलाइन वहां पड़ी हुई है सारी इंफॉर्मेशन। हर क्वार्टर पे हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये कंपनी रखने वाली है, छोड़ने वाली है, या और ऐड करने वाली है, और उसको फिर अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। और बड़ी जल्दी हम पोर्टफोलियो गाइडेंस के लिए हम भी एक सर्विस शुरू करने लगे हैं, लेकिन हम सिग्नल्स नहीं देंगे। हम लोगों को पोर्टफोलियो की गाइडेंस, पोर्टफोलियो कैसे उसको चलाना चाहिए, आप अपना पोर्टफोलियो खुद कैसे चला सकते हैं प्रॉफिटेबल, सिप कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अबू बकर साहब हैं, लेट से ये 100 रुपया कमाते हैं, हम 100 रुपया इसलिए कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते वो करोड़ में, अरब में, खरब में है, लाख में है। ही डिसाइडेड कि मैं जी 10% अपना जो आमदन है उसको मैं सिप करूंगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसे कहते हैं। और चाय के सिप से भी ये आप कर सकते हैं कि छोटे छोटे घूंटे लेने। उसका मेथड ये होता है कि उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर देते हैं, और उस महीने में जो आपको 3-4 मौके मिलते हैं परचेज के, अच्छी कंपनी को आप ऐड करते जाते हैं। हर 90 दिन बाद अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, कोई अगर एग्जिट करने की जरूरत है किसी कंपनी को, उसको एग्जिट कर देते हैं, उसकी जगह नया एंटर हो जाता है, या कैश उठा लेते हैं वापस, फिर अपॉर्चुनिटी आती है उसको डाल देते हैं। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेट प्लान। लेट से अपोज, मुझे इनकी उम्र का नहीं पता, लेट अस से ही इज 30 years old and he is working for the next 30 years and he is doing SIP every month. At the age of 60 उसे कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। अब अबू बकर बूढ़ा हो चुका है, अब अबू बकर रिटायरमेंट चाहता है, अबू बकर काम करना नहीं चाहता। वो कहता है बाकी सारी उम्र काम, अब सिर्फ आराम, कि मैं, अल्लाह ना करे इनको कोई बीमारी लाख हो, लेकिन दवाइयाँ सबको ही खानी पड़ती हैं अब उस उम्र में, तो इनको इनकी दवाइयों के पैसे अपने बच्चों से ना मांगने पड़े, बहनों भाइयों से ना मांगने पड़े। तो ये SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान बनाएंगे अपने फाइनेंशियल जो भी कंसल्टेंट है उसके साथ बैठ के, और वो उन्हें बताएगा कि आपकी इस पैसे में से इतने पैसे आप सेफली हर महीने निकालें। 72 पे नॉर्मली एज होती है, एवरेज एज जो वर्कआउट हुई होती है, 80-85 तक हम उसको कर लेते हैं। और उसमें भी फिर अंदर तरीके होते हैं कि अगर फर्दर अल्लाह किसी को ज़िंदगी दे दे तो उसने कहाँ पे कैसे उसको लेके चलना है। तो मकसद इस सारी बात का लंबी का ये है कि उसको बाकी ज़िंदगी काम ना करना पड़े। उसको पता होगा मैं कितनी तनख्वाह ले सकना अपने अपनी, जब तक मैं मरूंगा नहीं, मरने के बाद जो बच जाएगा वो खुद ही बांट लेंगे पीछे वाले। तो मैं खाली एम्प्टी पॉकेट नहीं मरना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे बर्गर खाने से पहले अपने बेटे बेटी को फ़ोन करना पड़े। मैं नहीं चाहता गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, टैक्सी करानी है, मैं किसी से पैसे लूँ। तो SWP का ये फ़ायदा है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में, और आप खुद उसको कंट्रोल करते हैं। तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर RDA रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खुलाएं, क्योंकि वो उनको मैंने रुलते हुए देखा है कि वो वहाँ से सारा पैसा अक्सर कोई बीवियों को भेज देता है, कोई अम्मियों को भेज, अम्मी क्या करती है सारे बच्चों में बांट देती है। जब आपकी नौकरी ख़त्म होती है, आप आते हो, कोई आपको एयरपोर्ट लेने नहीं आता। तो जब तक आप पैसे भेज रहे हो आपकी इज्जत है। अभी अबू बकर साहब और मैं ये डिस्कस कर चुके थे कि करीबी रिश्तेदार वो होता है जिसका जितना बैंक बैलेंस है वो उतना करीबी है। आपको 1 मिनट लगता है एसेट से लाइबिलिटी के खाने में मूव होने में। आप अमीर हैं, किसी को कुछ नहीं भी दे रहे, वो आपके आगे पीछे पैसे फिरते हैं। आप गरीब हैं, मिठाई लेके भी जाएंगे, अच्छा रख दो यार, ठीक है देख लेंगे। खर्च भी करे वो बंदा तो उसकी इज्जत नहीं है। सो लाइफ इज अ कार, मनी इज द फ्यूल। जितना अपना पैसे को संभालेंगे उतना जिंदगी में बेहतर जाएंगे। अबू बकर साहब को बात ऐड करना चाहें बिफोर वी से गुड बाय? बहुत लंबा हमारा सेशन आज का हो गया है, तो सर मेरी खास तौर। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है
कि बिल्कुल छोटी सी, कि आप जिधर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं उधर हमारे मुल्क में देखें कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो वो इनडायरेक्टली हमारे मुल्क की इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेरी एक गुजारिश ये है कि क्रिप्टो के अंदर अकाउंट खोलना, पैसे डालना बहुत आसान है, लेकिन स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलना, उसके टेक्निकल समझना, और फिर वो जो भी उसका एक वो ट्रेल है कि आपने जो भी मैं अबू अपना बकर भाई बैंक थोड़ा सा अकाउंट से। इसको बता दूं, इट इज वेरी सिंपल जी। नाउ। स्टॉक जी। मार्केट में दो दो अकाउंट है। एक है सहूलत अकाउंट। 10 लाख जी। रुपए तक अगर आपने अकाउंट खोलना है सहूलत अकाउंट, तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपका आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट के ऊपर आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा खोलना है, फिर नॉर्मल अकाउंट है, फिर आपसे एनटीएन नंबर और डिटेल ली जाती है। जी। दूसरा ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में ये एक बात आपको बताऊं, इट इज अ हाईली रेगुलेटेड सेक्टर। क्रिप्टो में बंदा मर मर आ गया ना किसी उल्टी बिल्टी ऐप में छोड़ के, तो उसके बच्चों को चुवानी भी नहीं मिलनी। मेरे जब वाले साहब की डेथ हुई थी, सबसे तकलीफ दे अमल था, और वो कम अमाउंट थी, हजारों लाखों में नहीं थी। जब उनकी डेथ हुई तो उनके सीडीसी में जो सबसे पहली जो चीज पैसा हमारा ट्रांसफर हुआ ना, बाकी जमीन दूसरी चीजों में तो हमें टाइम लगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट हमने बनवाया, मैंने और मेरी बहन ने। वो हमने दिया सीडीसी को, और हम दोनों के अकाउंट में वो, जैसे विरासत होती है फौरन पैसे, अब वो जो शेयर्स हैं वो जी। ट्रांसफर हो गए। तो ये है हाईली रेगुलेटेड सेक्टर, ये पूरी दुनिया में रेगुलेटेड है। इसके अंदर अकाउंट खोलना मुश्किल नहीं है। अब उतना आसान नहीं है। वो जो जिन्होंने तो आपके साथ करना है फ्रॉड, वो तो कहते हैं खलील मैं तुम्हें बताता हूँ पैसे कैसे कमाए, वो जो ऐप होती है, ये ऊपर गया ये नीचे जी। गया पैसे बन गए। वो फायदा क्या उस आसानी का, जो सारे पैसे ही लेके भाग जाए वो आपके। जब आप किसी बंदे को फ्रॉड को मिलेंगे, वो तो भटकेगा, लाओ यार जितने हैं मुझे दे दो, बस मैं कल डबल करके दूंगा। फिर ना जनू रहा ना बिल्कुल। भरी रही, फिर तो वो भाग गया। तो इसमें रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ये चीज है। लेकिन इसमें लिस्टिंग की तरफ लोग आए, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, कोई दिक्कत नहीं है। और जी। मसला ये ना, लोग ना तो पैसा खर्च करना चाहते हैं ना टाइम लगाना चाहते हैं, मुफ्त में हर बंदा चाहता है कि उसको वक्त दो। अब मुफ्त में कैसे दें, दिन में बिल्कुल। घंटे तो उतना ही है। ये जनाब जवाद हफीज, आप गूगल करेंगे, ये आपके लिए भी है। कभी दुनिया में आपको उस्ताद याद आए किसी भी मुल्क में, तो सिर्फ मेरा नाम याद रखना है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट पे आप 2 सेकंड 3 सेकंड वेट करेंगे, ये विंडो पॉपअप कर देगी। विंडो कहती है लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, इसके बारे में हमारी किसी भी सर्विस में दिलचस्पी की सूरत में हमसे रब्ता करें। ये क्लिक करेंगे तो आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, 12-13 वीडियोज़ हैं। इस लिंक पर क्लिक करके इन लोगों के तसव्वुरात जाने, जैसे अबू बकर अभी आया उन लोगों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने जवाद हफीज साहब के ट्रेनिंग ली है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो टेस्टिमोनियल 750 की हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं। आखिरी है कि अगर आप जवाद हफीज साहब की वर्कशॉप या पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्कशॉप की कीमत और पैसे आ गए, और सेशन की कीमत और पैसे आ गए। आपने यह अपना नाम, नंबर, ईमेल, हर डिटेल लिख के, आपने पेमेंट जो बैंक ट्रांसफर करनी है उसका स्क्रीनशॉट आपने शेयर करना है यहाँ से। वो आप व्हाट्सएप भी हमें उसके साथ कर दें और सबमिट करा दें। आपके साथ टाइम जो है वो सेट कर लिया जाएगा जो दोनों लोगों को सूट करता होगा। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। इसके अलावा जो ज़रा थोड़ा सा पिंडा बंदा है, जो बेचारा ईमेल वगैरह ये नहीं कर सकता, वो 0300946624, 0336424234 या 0333424234 पे हमें व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, और उसको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। सो अब आपकी मर्जी है, आप सीखना चाहें मोस्ट वेलकम, ना सीखना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। तो जी अबू बकर भाई, आप ऐड कर रहे थे कुछ, ये अकाउंट वाली बात क्लियर हो गई या फर्दर कुछ उसमें कहना जी। चाह रहे जी। हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।